हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरा भी दिन निकल चुका है और देख सकते हैं सूरज भी सिर पर आ गया है। और उस टाइम पे मैं आज बच्चों के बैग है उनकी धुलाई कर रही हूँ क्योंकि इन्हें कल स्कूल जाना है, इस वजह से। और रात होते होते कुछ ऐसा हो गया जिसका मैंने कभी सोचा ही नहीं था और मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई। पर कोई नहीं, ये सब करके रखना था। 2 दिन तो कम से कम मैक्सिमम लगते हैं बैग को सूखने में। तो मैंने आज दोनों बच्चों के बैग धोए और इनके स्कूल की जो ऐसी मेन वाली ड्रेस थी जो मशीन में नहीं वॉश करती हूँ मैं, उनको मैंने हाथ से ही वॉश किया। और यहाँ पर धूप आ रही थी तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था यहाँ पर बैठकर, मतलब धुलाई करने में। धूप भी लग रही थी ऊपर से, पर हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो इस चीज़ को पहले मैंने प्राची का बैग धोया, फिर मैंने हर्ष का धो के, और इस तरीके से पानी जब निचड़ गया था ना तो इनको ऐसे टांग दिया था और इसको दूसरी वाली खूंटी पे टांग दूंगी। तो इस तरीके से मैंने बैग धो लिया। और आज चलो आपको दिखाते हैं सूरज जी। देखिए कितने चिलचिलाती धूप हो रही है, पर धूप के साथ साथ हवा है ना, तो इस वजह से। अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ चूल्हे पे रोटी। आज चूल्हे पे रोटी क्यों बन रही है? क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था, मम्मी गैस की और चूल्हे की रोटी में डिफरेंट क्या होता है। तो उनके लिए प्रैक्टिकल करके दिखाना था। तो भैया प्रैक्टिकल तो फिर करेंगे तभी पता चलेगा ना। तो मैंने क्या करा, इस तरीके से 6 ईंटें ली, उसका चूल्हा बनाया और थोड़ी सी लकड़ी रखी थी, उससे मैंने रोटियाँ बना दी। तो फिर चूल्हे की रोटी और गैस की रोटी में क्या डिफरेंट होता है, दोनों ही मैंने बच्चों को दिखाया कि चूल्हे की रोटी जो होती है वो थोड़ी मीठी मीठी लगती है और ये अंदर तक पक जाती है। चूल्हे की रोटी कभी भी कच्ची नहीं होती है, ये मैंने बच्चों को बताया। और क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा मन था इस तरीके से, मम्मी कैसे चूल्हे पे रोटी बनेगी कैसे नहीं है। मैंने कहा बेटा अभी तो मम्मी गैस पे बनाती है, पहले तो मम्मी चूल्हे पे रोटी बना लेती थी और मैं बनाती भी थी। क्योंकि मुझे जो गांव वाला वो होता है ना, वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मुझे शहर की चकाचौंध ही पसंद नहीं आती है और ना ही मैं इसमें खुश रह पाती हूँ। ये चीज़ मेरे साथ होती है। तो मुझे ना चूल्हे पे काम करना, गाँव की तरह रहना, बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं। तो ठीक उसी तरीके से मुझे वो लगता है, और चूल्हे पे रोटी जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ भी बनाती जा रही थी और ये सब खाना खाने के लिए यहीं पर बैठ गए थे। नीचे से सब्ज़ी ले आए थे तो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। वो तो मैंने कुकर पे गैस पे ही बना दी थी, क्योंकि फिर कुकर यहाँ पे काला हो जाता और मेरे पास मिट्टी नहीं थी जो कुकर के ऊपर लगा देती, जिससे कि वो काला होता तो इजीली हट जाता। तो फिर मैंने सब्ज़ी नीचे ही बना दी थी। अब रोटी सबकी बन चुकी है, लगभग मेरी भी रोटी बनी गई है। और फिर बस मैं भी खाना खाऊंगी और फिर मिलते हैं आपसे। जब फुली फुली रोटी बनती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और थोड़ा बहुत क्या होता है, चूल्हे की रोटी में अंदर तक रोटी सीख जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है चूल्हे की रोटी में। चूल्हे की रोटी थोड़ी मीठी होती है और गैस की रोटी में जैसा हम मैक्सिमम खाते हैं उस तरीके से बनती है। शाम के टाइम बच्चों की धुमा धमा चौकड़ी रेडी थी, तो ये सब ये कर ही रहे थे अपना खेल कूद, क्योंकि बच्चे कहीं बाहर जाते नहीं हैं खेलने के लिए। तो ये घर में ही दोनों बहन भाई अपने इस तरीके से खेलते रहते हैं। मैं थोड़ा सा सिलाई का काम कर रही थी तो मैंने फ़ोन उठाया, थोड़ा सा एडिटिंग कर लिया इनका। अब मैं आई हूँ क्योंकि आज है सकरात। क्योंकि सकरात 2 दिन की मनाई थी, 14 तारीख की भी। तो सबसे पहले हम गुड़ ले लेंगे। इस पैकेट को हम खोल लेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप। और इस कटोरे के अंदर हम इस गुड़ को थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इस सारे गुड़ को कट कर लूँगी, जिससे कि ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा और गैस भी कम लगेगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इस गुड़ को थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं, बट मैं इसे काट रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से टूट भी जाता है ये। तो इतना गुड़ मैं बाद में यूज करूंगी, इतना गुड़ मैं अब ले रही हूँ। गैस कर देते हैं ऑन। अपने मुरमुरे को भून लेंगे। जो हमारा मुरमुरा है इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, हल्का सा बिल्कुल, जिससे कि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी होगी वो निकल जाएगी और मुरमुरा बहुत अच्छे से हमारा बन के रेडी होगा लड्डू। तो थोड़ी सी गर्माश जब इसके अंदर आ जाए तो आप समझिएगा कि हमारे जो मुरमुरे हैं, देखिए गैस मैंने ऑन करी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है ना। अब ये आराम से हमारा इसकी जो अंदर की नमी है वो निकल चुकी है।
सब हमने झाड़ दिया है। अब ये गुड़ डाल रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हमारा गुड़ है वो अच्छे से हुआ है या नहीं। देखिए इस तरीके से गोली बन जाएगी तो समझ लीजिएगा हमारा गुड़ अच्छे से बन चुका है। अब इसके अंदर हम मुरमुरे ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से इसको सारे में मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और क्योंकि गैस मैंने बंद कर रही हुई है, गैस की जो हीट है ना उसी से ये अपने आप गुड़ मेल्ट होता रहेगा और ये अच्छे से बाइंड भी मेरे से ईजिली हो जाएंगे। तो अब इनको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इन्हें मैं उतार लेती हूँ और फिर इनके लड्डू बांधती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसे उतार लूँगी और अब मैं इनके लड्डू बांधूंगी। लड्डू के लिए मुझे थोड़ा पानी चाहिएगा और पानी लगा के अपने हाथों में फिर मैं लड्डू बांधूंगी, क्योंकि ये गर्म है मुरमुरे और गुड़ भी गर्म होता है तो उससे हाथ जलने का ज़्यादा वो रहता है और जल्दी जल्दी इसे बांधना भी होता है। तो इस तरीके से मैं सारे लड्डू हैं जो इनको बांध लूँगी। देख लीजिए अब मैं कितनी जल्दी जल्दी बांध रही हूँ और सीरियसली बहुत जल्दी। तो फाइनली फ्रेंड्स मुरमुरे के लड्डू तो बन चुके हैं। फ्रेंड्स देखिए आप, काफ़ी भारी है, मुझसे एक हाथ से उठ नहीं रहा, संभल भी नहीं रहा है। और आप बताइए आपको कैसे लगे मेरी मुरमुरे के लड्डू। संक्रांति की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और लड्डू तो बनते ही है ना मकर संक्रांति पे, तो हमारे लड्डू बन चुके हैं। अब भैया लड्डू तो बना लिए हैं तो इन बर्तनों को भी मांजना है, क्योंकि यही कढ़ाई को मुझे दोबारा से यूज़ करना है तिल के लड्डू बनाने के लिए। तो मैंने फटाफट से इन बर्तनों को मांज लिया है, कढ़ाई को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। अब इसके अंदर मैं तिल भूनूंगी और गुड़ को थोड़ा मिक्सी में ग्राइंडर करूँगी, जिससे कि हम गुड़ के और तिल के लड्डू अब बनाएंगे। पर उससे पहले मैं गैस ऑन कर देती हूँ। तो बच्चों की तरह फिर मैं इन लड्डुओं को घुमाने लगी हूँ और तिल मैंने उठा लिया है। कढ़ाई में जो पानी था वो सारा जल चुका है। अब इनको मैं तिल को कढ़ाई में डालूंगी और इनको थोड़ा चटका लूँगी, मतलब भून लूँगी, जिसको बोलते हैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी तिल को। और इसकी जो सौंधी सौंधी महक आती है ना, आहा, वो क्या महक होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे तो तिल ना वैसे भी अच्छे ही लगते हैं। मुझे पता नहीं, कह सकते हैं कि आप मुझे, मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है तिल। सफ़ेद तिल जो होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरीके से हम इसे भून लेंगे और कढ़ाई में से तिल को निकाल लेंगे एक प्लेट में, वरना कढ़ाई में छोड़ेंगे तो ये सारे जल जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है और ये कढ़ाई थोड़ी भारी भी है। तो इस वजह से मैं इसको पीसती तो लाइट नहीं आ रही, अब लाइट आएगी तब मैं इसे पीसूँगी। इतने ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे पीसती हूँ। ये आई मुझसे पूछने कि मम्मी लड्डू बने कि नहीं बने। मैंने कहा लड्डू बन गए, मैं तुम्हें देती हूँ। तो हर्ष तो पहले ही दाव मार के चला गया, वो पहले ही ले लिया उसने। तो अब है इसकी बारी। मैंने कहा इसे दे देती हूँ, ले छोटा वाला ले दो ना, खा ले, आधा मैं ले लूँगी। तो खा के बता कैसे बने हैं पहले। हर्ष ने तो बोला अच्छे बने हैं। अच्छे बने, अच्छा नहीं, ऐसे खाती है चिड़िया की तरह, दो दो दाने चखेगी तब खाएगी। कैसे बने? अच्छे अच्छे। मैं भी खा के देख लेती हूँ कैसे बने हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स लाइट आ गई थी। मैंने गुड़ के भी लड्डू बना लिए, बट क्या हुआ कि मैं उसको एडिट करना भूल गई और ना ही मैंने रिकॉर्ड किया था। तो एडिट कहाँ से करती। मैंने सोचा था कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि ट्राईपॉड में फ़ोन लगा हुआ था, मेरे माइंड में से ही निकल गया। कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब लाइट आ चुकी है तो आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर जो लड्डू बनाने का प्रोसेस था ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो तिल को और गुड़ को मैं इस तरीके से ग्राइंडर कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं इन्हें मिक्स करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी, शायद से अगर मेरे पास क्लिप हुई तो, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने क्लिप बनाई थी या नहीं। आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपने किसी भी 2 फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आपके आने वाले फेस्टिवल अच्छे से अच्छे बीते। देखो स्ट्रगल भरा लाइफ होता है।